Hello students, today we will study about list manipulation. In this chapter we have learned to create a list and the different way to manipulate. हमने previous class में list के function सीखे थे कि list में कैसे append कर रहे हैं, insert करते हैं, delete करते हैं. आप list के वो सारे function अब हम program के ऊपर apply कैसे करेंगे. तो आपकी NCERT books के जो programs हैं list के, write a program to allow user to perform any those list operation. आपने different list के operation से एक मेन्यू बनाना है. मेन्यू बेटा जैसे आपका कैलकुलेटर होता है. अब यूजर कोई भी नंबर दे, आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. इसी तरह से आपने लिस्ट के डिफरेंट फंक्शन को यूज करते हुए एक मेन्यू बनाना है. तो प्रोग्राम आपको क्या कह रहा है? नंबर 1 अपेंड द एलिमेंट. आपने एक लिस्ट में कोई एलिमेंट को अपेंड करना है. इंसर्ट करना है. अपेंड ए लिस्ट टू द गिवन लिस्ट. अपेंड ए लिस्ट, आपने अपेंड करना है लिस्ट गिवन लिस्ट में. तो कौन सा यूज करेंगे? एक्सटेंड कमांड. मॉडिफाई, डिलीट. डिलीट क्या करना है? एडजस्टिंग एलिमेंट उसकी पोजीशन से और उसकी वैल्यू. सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. आपने अरेंज करना है. यहाँ पे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर और उस लिस्ट को डिस्प्ले करना है. तो प्रोग्राम आई होप कि 9 फंक्शन आपको यूज करना है. आई होप यू हैव क्लियर द प्रोग्राम. तो एक मेन्यू बनाना है जिसमें आपने डिफरेंट फंक्शंस करने हैं. आपने लिस्ट का नाम, वेरिएबल नेम ले लिया माई लिस्ट, इक्वल टू डिफरेंट वैल्यू ले ली, इसमें 5 वैल्यू दे दी, 5 एलिमेंट्स है. अब चॉइस एक वेरिएबल ले लीजिए जिसमें 0 स्टोर किया पहले आपने. इट मीन चॉइस जैसे आपके 9 फंक्शन है तो यूजर कौन होते हैं? आप और हम. कोई भी एक फंक्शन यूज कर सकता है. तो चॉइस एक वेरिएबल नेम हो जाएगा जिसमें 0 को स्टोर कर दिया. फॉर अटेम्प्ट इन ए रेंज. अब आपके पास कितनी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए? इसने 3 दे दिया. इट मीन आप 3 फंक्शन कर सकते हो. एक यूजर जो है 3 फंक्शन अटेम्प्ट कर सकता है. तो वो क्या करेगा? प्रिंट अटेम्प्ट नंबर. अटेम्प्ट नंबर जो है वेरिएबल किसमें स्टोर हो जाएगा? अटेम्प्ट. आप प्रिंट क्या कर रहे हैं? द लिस्ट. प्रिंट करवा रहे हो, पहले लिस्ट करवा रहे हो, माई लिस्ट, आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी. फिर प्रिंट स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन. न्यू लाइन से आपका स्टार्ट होगा. ऑपरेशन आपने लिख दिए. फर्स्ट अपेंड, सेकंड इंसर्ट, थर्ड अपेंड, फोर्थ मॉडिफाई, फिफ्थ डिलीट, सिक्स डिलीट और उसके बाद आपने 7 पे सॉर्टिंग, 8 पे डिसेंडिंग ऑर्डर. तो प्रिंट क्या करवा रहे हो? डिस्प्ले करवा रहे हो लिस्ट को और चॉइस पूछ रहे हो यूजर से. अब आपके पास टोटल देखो 8. तो आपका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो टोटल 9 ऑप्शन है. इंटीजर ले लिया. आप कोई नंबर दोगे ना 1 2 3, मतलब कौन सा फंक्शन को करना है. तो इंटीजर इनपुट एंटर द यूजर चॉइस. आपने 1 to 9 दे दिया. इट मीन्स यूजर 1 to 9 कोई भी नंबर प्रेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम जो है फंक्शन करेगा. टास्क पर पहला था हमारा अपेंड के लिए इफ चॉइस. अब आपने देखो स्टेटमेंट लगाई इफ चॉइस इक्वल टू. डबल इक्वल मीन्स इक्वल होता है और सिंगल इक्वल मीन्स वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना. तो यहाँ हम इक्वल दे रहे हैं तो डबल इक्वल आएगा. इक्वल टू 1. अगर वैल्यू 1 है, अगर आंसर यस है तो क्या करेगा? एलिमेंट. एलिमेंट क्या था? में आपकी वैल्यू को स्टोर हो रही है. इवेल्युएट. इवेल्युएट किस लिए यूज करते हैं? जब आप कोई स्ट्रिंग इनपुट करते हो तो उसके आगे इवेल्युएट लिखा जाता है. आपने क्या दिया? इनपुट एंटर द एलिमेंट. आप पूछ रहे हो कि एंटर द एलिमेंट, किस एलिमेंट को आपने अपेंड करना है. तो वो एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा आपकी वैल्यू. तो आपकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी? माई लिस्ट. आपकी लिस्ट का नेम है माई लिस्ट डॉट अपेंड और ब्रैकेट में एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ. और फिर प्रिंट कर दिया आपने द एलिमेंट हैज बीन अपेंड. सेकंड था इंसर्ट.
इन डिजायर्ड पोजीशन आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे फोर्थ प्लेस पे या फिफ्थ प्लेस के लिस्ट के। तो एलिफ, अगर चॉइस हमारी 1 नहीं है तो क्या करेगा, लूप यहाँ जाएगा, चॉइस देखेगा 2 है, 2 है तो देखो जब भी कोई स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग पूछी जाती है इनपुट में लिस्ट के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, इवेल्युएट। लिस्ट में स्ट्रिंग की जब इनपुट होती है तो उससे आगे इवेल्युएट फंक्शन यूज होता है। तो आपने कहा एंटर द एलिमेंट, अब कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो क्या होगा, एक वेरिएबल नेम ले लिया पोजीशन, पोजीशन में इनपुट आप इंटीजर होगा, इनपुट एंटर द पोजीशन और माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, तो वो आपका इंसर्ट हो जाएगा उस पोजीशन पे जिस पे आप चाहते हैं। थर्ड में अपेंड कह रहा है, अपेंड टू ए गिवन लिस्ट, इट मीन्स फंक्शन कौन सा यूज होगा, एक्सटेंड, तो माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। फोर्थ में क्या कह रहे हो, मॉडिफाई करना है आपने किसी एलिमेंट को, इट मीन्स वैल्यू चेंज करनी है किसी एलिमेंट की, तो आई एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर पूछा, एंटर द पोजीशन, आप किस पोजीशन की वैल्यू को चेंज करना है, आई, अब टोटल जो लेंथ है हमारी लिस्ट की, आई छोटा है, जैसे आपकी लिस्ट 5 एलिमेंट्स की है तो आई 4 आ गया, आई छोटा है लेंथ से हमारा, तो न्यू एलिमेंट क्या हो जाएगा, इवेल्युएट एंटर द न्यू एलिमेंट, आपने जो नया एलिमेंट दिया है वो कहाँ पे स्टोर हो गया, न्यू एलिमेंट। अगर नहीं, और ओल्ड एलिमेंट क्या हो गया, लिस्ट, उसका इंडेक्स नंबर, और माई लिस्ट इक्वल टू हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, इंडेक्स नंबर पे नया एलिमेंट आ जाएगा। तो प्रिंट एलिमेंट, ओल्ड एलिमेंट ये था, उसको मॉडिफाई करके आपने नया एलिमेंट डाल दिया। एल्स अगर एलिमेंट ओल्ड एलिमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट कि आपकी जो पोजीशन है, सपोज 5 एलिमेंट है आपकी लिस्ट में और आप दे रहे हो 6, तो वो आपको क्या आंसर दे देगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट मोर देन 11। आपने कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो वो यूजर से पूछ रहे हो कि कौन सी पोजीशन का डिलीट करना है, फिर इसमें फिर चेक करोगे कि उसकी लेंथ, उस एलिमेंट की जो लेंथ है वो लेस देन है, तो डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉप फंक्शन, डिलीट कर देगा, अदरवाइज वो कह देगा कि इसकी लेंथ ज्यादा है। डिलीट एग्जिस्टिंग एलिमेंट, आप उस एलिमेंट की वैल्यू को डिलीट कर रहे हो, तो यहाँ पे एंटर द एलिमेंट, इफ द एलिमेंट इज माई लिस्ट, अगर एलिमेंट आपकी लिस्ट में है तो माई लिस्ट से रिमूव कर दे और आपके प्रिंट कर दे आपकी नई लिस्ट, अदरवाइज आप क्या कह दो कि लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। अब लिस्ट सॉर्ट करना है आपको, अरेंज करना है, तो एलिफ अगर चॉइस आपकी 7 है तो माई लिस्ट डॉट सॉर्ट फंक्शन, तो प्रिंट कर दे। अगर आपने सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, अगर सॉर्टिंग क्या करनी है आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में करनी है, तो फंक्शन यूज होगा लिस्ट डॉट सॉर्ट इक्वल टू रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, यानी कि आपकी रिवर्स ट्रू है। और 9 पोजीशन पे क्या है, आप डिस्प्ले करना चाहते हो अपनी लिस्ट में, प्रिंट कर दो, अदरवाइज आप क्या कह दो कि आपकी चॉइस जो वैलिड नहीं है। तो देखिए जब आप रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो लिस्ट माई लिस्ट आपके ये एलिमेंट आ गए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जैसे आपने 1 दिया, एंटर योर चॉइस, आपकी 1 to 9 में से आप कोई भी चॉइस देते हैं, आपने कहा 8, 8 पे क्या है, सॉर्ट द लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो लिस्ट ऑपरेशन अपेंड और एंटर योर चॉइस दे दी आपने, आपने चॉइस दी 2, तो एंटर द पोजीशन, कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, आपने कहा एलिमेंट 16 डिलीट करना, तो फिर आपके पास फिर आ गई कि आप कोई अपनी चॉइस, आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 बार के बाद एंटर योर चॉइस 1 to 9 आपने दे दिया 10, तो चॉइस इज नॉट वैलिड, आपकी चॉइस वैलिड नहीं है और प्रोग्राम बाहर आ गया। तो ये इसमें आपके लिस्ट, इस प्रोग्राम में लिस्ट के सारे फंक्शन यूज हुए हैं। अब आप जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो इट मीन्स आपको सारे फंक्शन रिकॉल हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और इसने दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, आपको क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स निकालने हैं आपको एन स्टूडेंट,
एन मतलब आपकी लिस्ट में कुछ स्टूडेंट्स हैं वेयर एन इज एंटर बाय द यूजर, और जो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यूजर आपको एंट्री देगा। तो ये प्रोग्राम क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, पहले आपने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, ये ब्लैंक लिस्ट। प्रिंट हाउ मैनी स्टूडेंट, आप कितने स्टूडेंट उसमें एंटर करना चाहते हो, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट एन में स्टोर हो जाएगा। और 4 से एक लूप चला दिया कि 0 से लेकर आपने एन तक वो एंटर करते जाएंगे स्टूडेंट। 0 इनिशियल वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, और एन क्या हो गई, मैक्सिमम आपकी इंडेक्स वैल्यू हो गई उस लिस्ट की। तो प्रिंट एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो एवरी टाइम मार्क्स पूछेगा आपसे स्टूडेंट के। मार्क्स आपके इनपुट हो गए, तो आपने क्या करना है, उस लिस्ट में अपेंड कर दिए। अपेंड हो गए तो इट मीन्स आपकी लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, मार्क्स डाल के अब आपने एवरेज निकालना है। बेटा एवरेज कैसे निकलता है, एलिमेंट्स का टोटल और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल एक वेरिएबल ले लिया 0, फिर आपने देखा 4 मार्क्स, हमारी लिस्ट 1 में जो मार्क्स हैं आपने एक लूप चला दिया, और उसके बाद आपने क्या कहा कि टोटल जो आएगा आपका, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। टोटल के अंदर पहले 0 स्टोर था और उसके बाद एक एक एंट्री करके सबके मार्क्स चले जाएंगे। और एवरेज क्या है, टोटल डिवाइड बाय एन, कि एवरेज क्या है, जितना टोटल है और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड कर दिया और फिर प्रिंट कर दिया। ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ प्रोग्राम, उस पर पाइथन एनाकोंडा पे आप ऐसे करिए बेटा, सीधा ये प्रोग्राम यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। बेटे आप पाइथन एनाकोंडा में आपने प्रोग्राम लिखा क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। स्टार जो होता है वो रिमार्क के लिए होता है, जो प्रोग्राम है इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूट नहीं होता। लिस्ट आपने एक ब्लैंक लिस्ट ले ली, उसके बाद प्रिंट लिख दिया हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू एंटर, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आप एंटर करना चाहते हैं। तो एन में आपके नंबर स्टोर हो जाएंगे। आई का एक लूप लगा दिया फॉर आई, आई क्या, इंडेक्स नंबर अगर रेंज में 0 से लेकर एन तक है, इट मीन्स इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो आप देंगे जितने स्टूडेंट्स के आप मार्क्स फिल करना चाहते हैं। तो प्रिंट एंटर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, आपने जैसे 4 दे दिया, 3 दे दिया, तो वो 3 स्टूडेंट्स के आपसे मार्क्स पूछ लेगा। आई में इंडेक्स नंबर में पहले 1, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, इस तरह से फिर मार्क्स इनपुट ले लेगा और मार्क्स आपके लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएंगे। आपने एक टोटल का वेरिएबल ले लिया जहाँ पे मार्क्स आपके स्टोर होंगे, एक लूप और चला दिया कि आपके लिस्ट में जो मार्क्स हैं वो मार्क्स किस में जाते जाएंगे, टोटल वेरिएबल के अंदर। इट मीन्स टोटल के अंदर सारे वेरिएबल्स का टोटल आ जाएगा, और एवरेज क्या होगा, टोटल डिवाइड बाय एन। अब इसको सेव एंड रन किया आपने, तो वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू एंटर। फॉर एग्जांपल आपने दे दिया 5, तो पूछा एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए आपने। अब वो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स पूछेगा, 5 तक आपसे 5 टाइम्स वो मार्क्स पूछेगा, आपने एंट्री कर दी 5 टाइम। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एवरेज जो लास्ट में लिखा आपने, एवरेज मार्क्स ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 5 स्टूडेंट इज, एवरेज वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर होगी। तो ये हमारा एवरेज का प्रोग्राम था आपका। और नेक्स्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है प्रोग्राम बेटा, अब ये कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू चेक द नंबर प्रेजेंट। आपने चेक करना है कि जो नंबर है वो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। इफ द नंबर इज प्रेजेंट, अगर नंबर प्रेजेंट है तो प्रिंट आपको क्या करना है, उस नंबर की पोजीशन क्या है, इट मीन्स उस नंबर की इंडेक्स नंबर क्या है। तो प्रिंट एन अप्रोप्रिएट मैसेज इफ द नंबर, और अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं है आपकी लिस्ट में तो आपको एक अप्रोप्रिएट मैसेज दे। तो आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, आपने एक ब्लैंक लिस्ट ले ली, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, प्रिंट कर दिया हाउ मेनी मेंबर डू यू वांट टू एंटर, कितने मेंबर चाहते हो आप लिस्ट में। तो वो आप मैक्सिमम इनपुट की मैक्सिमम आप कितने दे सकते हो,
और प्रिंट कर देगा एंटर द नंबर ऑफ, एंटर ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे आपने दे दिया इंडेक्स नंबर देखेगा 0 से मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम दे दिया 4, तो आपका 0 से लेकर 4 तक चलेगा लूप। 4 क्या है? इंडेक्स नंबर। आप कितना टाइम लूप चलेगा? 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। एन क्या हो गया? नंबर हो गया। नंबर इंटीजर ले लिया, इनपुट ले लिया, और आपने उस नंबर को लिस्ट में अपेंड कर दिया। अब नम जो है आपका इंटीजर वैल्यू है, इनपुट। अब आपने क्या करना है? आपकी लिस्ट में एंट्रीज हो गई, यहाँ तक आपका प्रोग्राम था। लिस्ट में सारे वेरिएबल्स का आना। उसके बाद एक आपने नम ले लिया वेरिएबल, और आपने उस वेरिएबल को सर्च करना। तो उसकी पोजीशन देखो, आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हो, आपने ले लिया पोजीशन इक्वल टू -1। एक लूप और चला दिया प्रोग्रामिंग का कि आई चेक करे 0 से लेकर उसकी पोजीशन लिस्ट 1। इफ लिस्ट वन मतलब इंडेक्स नंबर 1 की जो वैल्यू है, अगर वो नम के इक्वल है जितना आपने नंबर डाला, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? आई प्लस उसका इंडेक्स नंबर। जैसे देखो, इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। अगर आपका 3 इंडेक्स नंबर पे है, तो वैल्यू उसका इंडेक्स नंबर 2 आएगा, और वैल्यू क्या इंडेक्स वो 3 पे होगी, तो इसलिए इंडेक्स आई प्लस 1। इफ द पोजीशन, अगर आपकी पोजीशन इक्वल टू -1 है, इट मीन्स आपका जो नंबर है वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। अदरवाइज आपका प्रेजेंट है और आपकी पोजीशन आ गई। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर होगा। तो आपने जब आउटपुट करेंगे वो पूछेगा हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स एंटर करने हैं। आपने कहा 5, और एंटर ए लिस्ट, आपने लिस्ट के 5 मेंबर्स एंटर कर दिए। आपने कहा, फिर वो पूछेगा एंटर द नंबर टू बी सर्च, आपने कौन सा नंबर सर्च करना है? 12। तो नंबर 12, अब वो कह रहा है नंबर 12 जो प्रेजेंट है वो आपकी कौन सी पोजीशन पे? थर्ड। जबकि इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 2, इसलिए आई प्लस 1 किया था हमने। तो बेटा जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो ये चीज़ें आएंगी। आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के लिए सुमिता अरोड़ा की बुक के जो अंदर के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल जो आपके कंसेप्ट हैं आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे। इसके साथ ही हमारे लिस्ट के फंक्शन फिनिश होते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। आप इसकी प्रैक्टिस करें।